हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल ही हमने गोविंद पारिक का पहला पेज देखा था, तो आज हम दूसरा पेज देखने वाले हैं। अगर आपको पहले पेज में कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा पेज। तो सबसे पहले है स्नेह की प्रविचरणाएँ। तो आपने चरक में देखा होगा कि स्नेह की दो प्रविचरणाएँ हैं, एक 24 है, एक 64 है। ठीक है, 24 एंड 64। ये जो 64 है ये है 63 + 1। ओके, 63 है कल्पना एंड 1 है ये अच्छा स्नेह। तो इसे हम समझते हैं ये चीज़ क्या है, प्रविचरणा क्या है। प्रविचरणा है अगर आप अच्छा स्नेह ना देकर अगर चावल के साथ या किसी फूड आइटम के साथ उसे मिक्स करके देते हैं तो उसे प्रविचरणा कहा जाती है। ठीक है, तो रस संग्रह कितना है? रस संग्रह 6 है। रस संजोग 57 एन रस संख्या और रस विकल्प ये है 63 और अच्छा स्नेह कितना है 1। तो ये दोनों को मिला देने से प्रविचरणाएँ बनती हैं। ओके, तो बागभट्ट ने कितना कहा है? बागभट्ट ने कहा है 64। ये प्योरली रसानुसार है। और काश्यप ने कहा है 20। इसका रेफरेंस है काश्यप सूत्र 22। ये भी क्वेश्चंस में आया था। ठीक है, अब हम एक दूसरा पॉइंट देखते हैं कि रस की योनि क्या है। ऑब्वियसली जल है। रस द्रव्य क्या है? रस द्रव्य है पृथ्वी प्लस जल। और एक है विशेष निवृत्ति रस की। अग्नि वायु आकाश। ठीक है, तो इसके बाद हम आ जाते हैं स्वेदन के भेद में। स्वेदन के भेद कितना है? पहले देखते हैं साग निषेध, फिर देखेंगे नरक निषेध। साग निषेध में चरक ने 13 कहा है, सुश्रुत बागभट्ट दोनों ने 4 कहा है, एन काश्यप ने 8 कहा है। ठीक है, सुश्रुत का क्या है? इसे याद रखते हैं ताऊ का उपद्रव। इसका मीनिंग क्या है? ता से ताप, उ से उष्ण, उप से हो उप नाह, द्रव से द्रव। ठीक है, ताप उष्ण उपनाह द्रव। लेकिन ये जो बागवट का है इसका थोड़ा सीक्वेंस चेंज है। इन्होंने कहा है ताप उपनाह उष्ण द्रव। बस इनके जो सीक्वेंस में चेंज है, बाकी उन्होंने भी 4 ही कहा है, एंड काश्यप ने 8 कहा है। ठीक उसी टाइप से हम देखते हैं निराग्निषेध। चरक ने 10, सुश्रुत ने 8 कहा है। ठीक है, तो चरक के 10 क्या क्या है? चरक के 10 हैं व्याम उष्ण सदनम, गुरु प्रावरण, क्षुधा, बहुपान भय क्रोध, उपनाह आहव आतपा। ये चरक से रिलेटेड है। ठीक उसी टाइप से सुश्रुत ने जो 8 कहा है उनमें जो क्रोध है, क्रोध को उन्होंने कहा है अमर्ष, और आहव को उन्होंने कहा है न्यूध। उसके अलावा उन्होंने कहा है अध्व, भारहरण। तो इसके बाद
हम आ जाते हैं शिरोरोग में। शिरोरोग का रेफरेंस है चरक सूत्र 17। इसी चैप्टर में उन्होंने कहा है प्रमेय पीड़िका। इसी चैप्टर में उन्होंने जो मधुमेह के संप्राप्ति ये सब उन्होंने बताया है चरक सूत्र 17 में। ये बहुत बड़ा चैप्टर है। सो शिरोरोग चरक ने कितना बताया है? शिरोरोग चरक ने बताया है 5। क्या क्या है? बात, पित्त, कफ, सन्निपातिक एंड क्रिमिज। ओके। सुश्रुत ने जो शिरोरोग है 11 बताए हैं। उन्होंने ये बात, पित्त, कफ, सन्निपातिक, क्रिमिज बताया। एक्स्ट्रा बोला है क्षयज, रक्तज, सूर्यावर्त, अनंतवात, अर्धावेदक एंड संकक। ठीक है। लेकिन हम आ जाते हैं जब बागभट में, हम जब आएंगे, बागभट ने अनंतवात एंड जो क्षयज है इन दोनों को नहीं माना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे 11 से 2 गए तो 9 होते हैं। उसके साथ उन्होंने एक एक्स्ट्रा बताया है, इंक्लूड किया है, वो है सीरक कंप। व्हाट इट? माधवकर ने 11 बताया हुआ है ऑलरेडी। सो भागवत ने एक और भी चीज़ें इंक्लूड की है। ये शिरोरोग है, उन्होंने शिर, कपालगत रोग 9 बताए। सो इसके बाद हम आ जाते हैं हृदरोग में। हृदरोग चरक ने 5 बताया है। क्या क्या? बात, पित्त, कफ, सन्निपातिज एंड क्रिमिज। सुश्रुत ने 4 बताया है। उन्होंने क्या नहीं माना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या नहीं माना? उन्होंने सन्निपातिक नहीं माना। सो क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि जो सुश्रुत हैं उन्होंने कौन सा रोग नहीं माना, कौन सा सन्निपातिक रोग नहीं माना? हृदरोग, सिर रोग, ऐसे ऑप्शंस रहेंगे। तो सन्निपातिक हृदरोग सुश्रुत ने नहीं माना। ठीक है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं प्रमेय पीड़िका। प्रमेय पीड़िका का पहले नंबर याद करते हैं। कैसे? पहले चरक 7, काश्यप 8, भोज 9 एंड सुश्रुत एंड बागभट 10। ठीक है। चरक 7, काश्यप 8, भोज 9, सुश्रुत एंड बागभट 10। ठीक है। तो चरक ने 7 प्रमेय पीड़िका बताई हैं। क्या क्या है? शराविका, कच्छपिका, जालिनी, शशपी तथा अलजी बिनताख्या च विद्रधि चैति सप्तमी। सो ये जो 7 प्रमेय पीड़िका हैं, इनमें से जो पहले 3 हैं, शराबिका, कच्छपिका, जालिनी, ये कफ एंड मेद प्रिडोमिनेंट है, इसीलिए ये क्या है? असाध्य है। फिर इसके बाद जो 4 हैं, इनमें पित्त एंड अल्पमेद, इसलिए ये साध्य है। सुश्रुत और बागभट में उन्होंने ये जो 7 प्रमेय पीड़िकाएँ बताई हैं, उसके साथ उन्होंने एक्स्ट्रा 3 बताए हैं। क्या क्या हैं? मसूरिका, पुत्रिणी एंड विदारिका। ठीक है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं काश्यप में। काश्यप ने जो एक्स्ट्रा बताया है वो है अरुणशिका। ठीक है। ये अरुणशिका क्या है? ये त्रिदोषज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम आ जाते हैं काश्यप के बाद भोज में। भोज ने 9 बताया है। उन्होंने जो बिनता है उसे नहीं माना। एंड ये जो मसूरिका है उसकी जगह में उन्होंने कहा है कुलत्थिका।
एंड पुत्रिणी विदारिका को माना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रमेय पीड़ का। सो चरक ने कफज 3 माना है एंड पित्तज 4 माना है। तो इसके बाद हम देखते हैं शोथ के उपद्रव। चरक ने 7 बताए हैं, सुश्रुत ने 9 बताए हैं। जो चरक के साथ हैं वो हैं सर्दी, श्वास, अरुचि, तृष्णा, ज्वर, अतिसार एवं सप्तको अयम सदुर्बल्यम। चौथा उपद्रव संग्रह। सुश्रुत ने एक्स्ट्रा 2 माने हैं, तो क्या क्या है? कास एंड हिक्का। सो चरक ने श्वास माना है एंड सुश्रुत ने कास एंड हिक्का माना है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ शोथ एज पर सुश्रुत। तो आपको आंसर में ये श्वास माना है। ठीक है, सो इसके बाद हम आ जाते हैं अंतर्विद्धि के स्थान। चरक ने 9 बताए हैं एंड सुश्रुत ने 10 बताए हैं। सुश्रुत ने एक्स्ट्रा गुदा को माना है। सो आपको पता ही होगा कि सुश्रुत एक एनोरेक्टल के बहुत अच्छे सर्जन हैं, इसी से आपको याद रखना है कि सुश्रुत ने गुदा को एक्स्ट्रा माना है। फिर इसके बाद है अग्रेय द्रव्य। अभी तो जनरली न्यूमेरिकल्स ज़्यादा नहीं आते, फिर भी आपको इसे याद रखना है। चरक ने 152 माना है, अष्टांग संग्रह ने 155 एंड अष्टांग हृदय ने ओनली 55, 155 एंड 55। ये चरक ने पंचविध कसाय कल्प माना है। ऑल्सो सारंगधर ने भी यही माना है। सरस, कड़क, सुत, सीता, फांट। सुश्रुत ने 6 माना है, एक्स्ट्रा माना है खीर को। काश्यप ने 7 माना है, एक्स्ट्रा उन्होंने माना है चूर्ण एवं अभिषप। अभिषप क्या है? अभिषप है आशा वरिष्ठ। ओके, फिर इसके बाद हम आ जाते हैं मधु के भेद में। मधु के भेद में उन्होंने कहा है कि चरक ने 4 माना है, सुश्रुत ने 8 माना है। चरक के 4 क्या क्या हैं? माखिका, भ्रमर, क्षुद्र, पौतिका, मधु जाता है, ये 4 हैं। सो इसे आप एक ट्रिक में याद कर सकते हैं। वो ट्रिक है माता बस कक्षा में घी पीती है। ठीक है, सो डिफरेंट टाइप्स के मधु के डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ण होते हैं। सो माखी के है तैल वर्ण, माखी का। भ्रामर, भ्रामर का है श्वेत वर्ण। ठीक है, ब से स से श्वेत, क से क्षुद्र, क से कपिल। क्षुद्र का है कपिल वर्ण और घृत वर्ण है पौतिक का। ठीक है, सो सुश्रुत ने कहा है कि जो माखिक है वो श्वासादिशु रोगेशु लिखा है। ठीक है, सो श्वासादि रोग में ये सबसे बेस्ट है। और क्षुद्र को बोला है लघु लेखन। तो आपको पता होगा कि जो नव मधु होती है वो ब्रह्मणी होती है, और जो पुराण होती है वो अति लेखन एवं ग्राही होती है। ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद हम देखते हैं सुश्रुत ने क्या कहा है। सुश्रुत ने कहा है कि दाल और दाल का आधा छात्र। ठीक है, इसे आप कुछ किसी छोटे से इसे याद रख सकते हैं, COAD ऐसा कुछ करके याद रख सकते हैं। ठीक है, सो इनका एक छोटा छोटा कोटेशन है, अगर आप पॉसिबल हो रहा है तो इसे भी याद रखिए। दाल, दाल का है सर्दी में प्रशमन, और दल का है कुष्ठ विशापहम।
छात्र, छात्र का है श्वित्र मेह कृमिघ्न। और ये जो आर्ध है अति चक्षुष। सो इनमें दो आपको ऑटोमेटिकली याद रह जाएंगे। देखिए, दाल खाने से आपको सर्दी प्रशमन होगा, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। आर्ध, आर्ध से अति चक्षुष, आर्ध से अति चक्षुष। ओके, छात्रा श्वित्र, छात्रा श्वित्र, ठीक है, तो इतना आपको याद रह जाएगा। सो थोड़ा ट्रिकी है, इसे आप इसी टाइप से याद रखिए। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं आहार के भेद में। चरक ने 4 बताया है एंड सुश्रुत ने 6 बताया है। चरक के 4 हैं असीत, खादित, पीत, लीढ़। इसके मीनिंग में अभी मैं नहीं जाऊँगा, जब आप संहिता पढ़ेंगे तो तभी आपको पता चलेगा। और भाप्रकाश सारंगधर ने 6 बताए हैं। उन्होंने जो एक्स्ट्रा बताया वो है चोष्य एंड चव्य, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं कुक्की के भेद में। कुक्की के भेद चरक ने 3 बताए हैं, बागभट ने 4 एंड काश्यप ने भी 4, ठीक है। सो चरक के 3 क्या क्या है, 1:1:1। ओके, सो 1 क्या है, सॉलिड, 1 पार्ट सॉलिड, 1 पार्ट लिक्विड एंड 1 पार्ट हो जाता है वायु आदि, जो जितने भी कुक्षी में संचरण करते हैं उनके लिए रखा गया है, ठीक है। लेकिन बागभट ने थोड़ा अलग बताया है, बागभट ने 2:1:1 बताया है, ठीक है। 2 पार्ट सॉलिड, 1 पार्ट लिक्विड एंड 1 पार्ट वायु आदि के लिए रखा है। फिर उसके बाद है हमारा उदावर्त। उदावर्त का टाइप चरक ने 6 बताया है, सुश्रुत ने 13, उसके साथ एक एक्स्ट्रा बताया है अपथ्य निमित्तज, ठीक है। और काश्यप ने 6 बताया है, उसके साथ एक आप याद रखिए भेल, भेल ने 4 बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम आ जाते हैं शुक्र दोष में। शुक्र दोष चरक ने 8 बताए हैं एंड सुश्रुत ने 11 बताए हैं। सुश्रुत का जो साध्य, कष्ट साध्य एंड असाध्य है, उनका नंबर इंपॉर्टेंट है। साध्य, कष्ट साध्य एंड असाध्य, वो है 452। इसे आपको ऐसे याद रखना है 452 के हिसाब से। फिर हम आ जाते हैं आर्तव काल। आर्तव काल क्या है, जो रज काल है वही आर्तव काल है, मीन्स मेंस्ट्रुअल फेज। ओके, तो चरक ने 5 रात्रि बताया है, सुश्रुत एंड बागभट ने 3 दिन बताए, हारित ने 7 दिन बताए हैं एंड आधुनिक के हिसाब से 3 से 5 दिन, ठीक है। सबसे ज़्यादा बताया है हारित 7, ऐसे याद रखना है आपको। और चरक ने 5, सुश्रुत बागभट ने 3 दिन और आधुनिक से 3 से 5 दिन, ओके। फिर इसके साथ ही आप याद रखिए ऋतिकाल, वो था मेंस्ट्रुअल फेज, ये है ओव्यूलेटरी फेज। ऋतुकाल को भाप्रकाश ने 16 रात्र बताया है, सुश्रुत अष्टांग हृदय ने 12 रात्र बताया है। ऋतुस्तु द्वादश रात्रम भवति दुष्टार्थव, ठीक है। फिर इसके साथ ही आप याद रखिए जो दोष प्रधानता, दोष प्रधानता मतलब किस काल में कौन से दोष की प्रधानता रहती है। सो रज काल में आपका बाद दोष रहता है, और ऋतु काल में आपका कब दोष का प्रिडोमिनेंट रहता है। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो आप लिख लीजिए। जो मैंने आपको बताया था, जो साग निषेध एंड जो 10 विध लंघन होता है, साग निषेध एंड जो लंघन, इन दोनों के टाइप्स में समानता क्या है। इन दोनों के टाइप्स में कॉमन है व्यायाम एंड आतप, ये कॉमन है, ठीक है। और जो उपनाह है, उपनाह, इनको चरक ने निराग्नि माना है, सुश्रुत ने साग्नि माना है एंड जो चक्रपाणी है और बागवट है
इन्होंने बोथ माना। सो इसी से हमारा दूसरा पेज ख़त्म होता है। और जितने भी मैंने आपको यहाँ पे नोट्स लिखवाए हैं उन सभी को आपको इसी पेज में लिख के रखना है और इसी के साथ आपको रिवाइज करना है। सो धीरे धीरे आप जब रिविजन्स आगे बढ़ाएंगे तब आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें याद रहने लगेंगी। ठीक है। सो थैंक यू। अगर आपको इस पेज में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं।